हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पावर लिफ्ट। होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया होगा और टाइटल में भी, तो उससे कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होगा। तो एक्चुअली आज से 3-4 महीना पहले 19 नवंबर को मैं एक कंपटीशन खेला था पावर लिफ्टिंग का। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग इंडिया फेडरेशन है, उसके अंडर में वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था रांची में। तो वो कंपटीशन में खेला था, उसमें कुछ ऐसा हुआ था जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं। मेरे ओपिनियन में तो वो मेरे लिए चीटिंग था, मेरे साथ में चीटिंग हुआ। अब आप लोग वीडियो देख करके कमेंट में बताइएगा कि ये सच में चीटिंग था या फिर मेरा मिथ था। ठीक है। तो पहले वार्म अप वीडियो दिखाता हूं मैं आप लोगों को, उसके बाद फिर वीडियो को शुरू करूंगा, पहला लिफ्ट, दूसरा लिफ्ट और तीसरा लिफ्ट तक। ठीक है। तो वार्म अप वीडियो देखिए आप लोग। चल 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 दो बार चंदू बोलेगा रोके हाँ चलो चल ये जी चल भाई अब दूसरा जितना तो वार्म अप वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। अब फर्स्ट लिफ्ट वाला वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट लिफ्ट का वीडियो आप लोग पहले देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या हुआ था एक्चुअली। और आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि क्या नोटिस किया आप लोगों ने फर्स्ट लिफ्ट वाले वीडियो में। Start. Press. Right. Sorry, Nordic. तो ये जो लिफ्ट था ये 125 केजी का लिफ्ट था। इसमें जो मेरा पैर है ना, मैं स्पोर्ट्स शूज पहना था। तो जो पैर है आप देखे होंगे हल्का सा एलिवेटेड था, थोड़ा एलिवेटेड था, और राइट साइड से हल्का सा टिल्ट था। तो मेरा जो फुट का पोजीशन है ना वो थोड़ा आउटवर्ड्स रहता है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि थोड़ा एलिवेशन आ जाता है पैर में। तो हैट्स ऑफ टू द जजमेंट जो कि ये नोटिस किए और लिफ्ट फेल दिए। लेकिन जैसे लिफ्ट फेल दिए ना, तो ये चीज क्या होना था कि सबके साथ में ऐसा ही होना चाहिए था, बायसनेस नहीं होना था, बायस्ड नहीं होना चाहिए था इस चीज में। मेरे को अगर लिफ्ट फेल दे रहे हैं तो सबको का लिफ्ट फेल देना चाहिए था, कि जिनका भी लेग एलिवेटेड है या जो भी चीज है। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और अप्रिसिएट भी करता हूँ जजमेंट को कि अच्छा जजमेंट था। अब आते हैं सेकेंड लिफ्ट के तरफ में। तो सेकेंड लिफ्ट का वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए। ये 130 केजी का लिफ्ट है। Start. Press. Right. Good left. तो सेकेंड लिफ्ट का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो ये 130 केजी का लिफ्ट था। तो इसमें मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत से स्पोर्ट्स शूज उतारा और स्क्वाट शूज पहना। स्क्वाट शूज क्या रहता है ना, पहले से ही ऑलरेडी उसमें कुशन रहता है, तो एलिवेटेड रहता है वो। तो जो मेरा लेग है ना वो ऐसे मान लीजिए अगर होता है, और स्क्वाट शूज में अगर हील है तो वो बराबर हो जाता है। तो जो भी एथलीट का अगर ऐसा प्रॉब्लम है कुछ, अगर पैर एलिवेट होता है, तो वो लोग स्पोर्ट्स शूज के जगह पे स्क्वाट शूज को यूज करे बेंच प्रेस के लिए। इसलिए मैं ये सेकंड लिफ्ट डाला था। अब जो मेन लिफ्ट है, थर्ड लिफ्ट, उस पे आते हैं। लेकिन वो आने से पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये एक एथलीट है जमशेदपुर से, मतलब झारखंड के ही है, अच्छे एथलीट है, अब्दुल्ला करके है। तो इनके साथ भी वही सेम चीज हुआ था जो मेरे साथ में हुआ। इनका स्क्वाट्स में हुआ था और मेरा बेंच प्रेस में हुआ था। तो आप पहले ये वीडियो देख लीजिए कि इनके साथ में हुआ क्या था, प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा तभी। ये अब्दुल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है लिफ्ट करने के लिए, बट उसको फील हुआ कि उसका पोजीशन सही नहीं है। वो दोबारा फिर से किया। अब वो चेक कर रहा है कि
इक्वल है, दोनों साइड बार है या नहीं, वेट्स वो खुद भी इक्वल जगह पे है या नहीं, सेंटर में। अब जजेस को बोल रहे कि वापस आओ, तुम्हारा नो लिफ्ट हो गया, वापस बुला रहे अपने साइड आ। बस मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि इस बारे में कि ये नो लिफ्ट है या नहीं है, क्योंकि हम लोग ये बहुत कन्विंस करने के बाद ये लिफ्ट को हम लोग बोले कि सर इसको आप मतलब अलाउ करिए खेलने के लिए, इसका सेकंड लिफ्ट है। स्क्वाट्स में एक कमांड दिया जाता है, स्क्वाट्स गुड रेप्स। तो ये वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि एक्चुअली क्या हो रहा था इसके साथ में, अब्दुल्ला के साथ में, कि ये रॉड बारबेल को पीठ पे रख करके जब रीरैक अनरैक कर रहा था, तो इसको ऐसा फील हो रहा था कि वेट जो है वो थोड़ा सा राइट के साइड में गिर रहा है। वो या तो स्क्वाट स्टैंड की वजह से ऐसा फील हो रहा था इसको, या तो फिर मतलब रैक करने पे इसको ऐसा लग रहा था कि रॉड सही जगह से पकड़ा नहीं है ये। तो ये एक बार किया, फिर दोबारा किया, तो इसका जो लिफ्ट है वो नो लिफ्ट दे दिया गया। अब नो लिफ्ट देने का रीजन क्या था, वो पता नहीं क्या रीजन था जो नो लिफ्ट दिया इन लोगों ने। और नो लिफ्ट देने के बाद में क्या हुआ कि ये लोग जा करके बात किए जजेस से, तो कन्विंस करने के बाद में उसको वापस से 3 लिफ्ट करने का मौका दिया गया। तो पॉइंट यही है कि अब्दुल्ला को 3 लिफ्ट मिला टोटल। अब मेरे साथ में क्या हुआ वो आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ में। Sorry, no lift. Sorry, no lift. Sorry, no lift. तो जैसा कि आप ये वीडियो में देखे होंगे, तो मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं जैसे अनरैक कर रहा था, स्पॉटर जो है पीछे से लिफ्ट दे रहे थे, फिर क्या हो रहा था कि लेफ्ट के साइड में वेट पूरा बेंड हो रहा था। मतलब लेफ्ट कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, होल्ड नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं बन रहा था, लेफ्ट के साइड में बेंड हो रहा था। तो पहले मेरे को लगा कि मेरा पोस्चर गलत है, तो मैं उसको फिर से अनरैक रैक करवाया। फिर जब दोबारा अनरैक किया तो वापस से वही सेम चीज हो रहा था। तो मुझे डाउट हुआ कि शायद बेंच टेढ़ा होगा, टिल्ट होगा, इस वजह से मतलब लेफ्ट की तरफ में बेंड हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं चेक करता उससे पहले ही जो जज थे पीछे से नो लिफ्ट का अनाउंसमेंट कर दिए, मतलब माइक में बोल रहे थे नो लिफ्ट नो लिफ्ट। मुझे लगा कि शायद मेरे लिए नो लिफ्ट नहीं है, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आया कि नो लिफ्ट कैसे हो सकता है ये, क्योंकि स्पॉटर अभी लिफ्ट दे ही रहा था, तो नो लिफ्ट हुआ कैसे आखिरकार। चलिए ठीक है, जब मैं पूछने के लिए गया जज से कि आखिर ये नो लिफ्ट हुआ क्यों, तो उनका कहना था कि नेशनल के हिसाब से 1 मिनट का टाइम मिलता है। बट अगर टाइम देखे, मैं उनको बोला भी कि अभी तो 45 सेकेंड्स ही हुआ है, एज पर मतलब मोबाइल का जो रिकॉर्डिंग चल रहा था जब से मैं शुरू किया था रिस्ट बैंड बांधने से लेकर के एंड तक, तो 45 सेकेंड्स हो रहा था। तो फिर भी मतलब चलिए ये भी चीज मान लेते कि नेशनल के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलते हैं तो ठीक है, नो लिफ्ट था, नो लिफ्ट हो गया। तो आप अगर आप नेशनल का रूल फॉलो कर रहे हो तो पूरा प्रॉपर तरीके से नेशनल का रूल फॉलो करो ना। आप नेशनल में होता है कि बॉडी वेट 2 घंटे पहले लिया जाता है और 2 घंटे के बाद में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे मेरा जो बॉडी वेट है वो एक दिन पहले मॉर्निंग में हो चुका था और नेक्स्ट डे रात में मेरा कंपटीशन हो रहा है। तो ये तो नेशनल का रूल नहीं है। और नेशनल में आपको जो होता है सिंगलेट के बिना अलाउ नहीं किया जाता है खेलने। राउंड नेक का टी शर्ट होता है, सिंगलेट होता है, वो यूज किया जाता है और बिना स्लैक्स का। बट आपके कंपटीशन में तो स्लैक्स भी यूज हो रहा है और हाफ पैंट में भी कंपटीशन खेला जा रहा है। तो अगर फॉलो कर रहे हैं तो पूरा रूल फॉलो कीजिए, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा रूल फॉलो कीजिए और नया नया रूल्स प्लीज नहीं बनाइए। जो भी रूल है उसको ही चलने दीजिए। फिर जो दूसरे एथलीट थे उनको आप क्यों फिर चांस दिए और मेरे को चांस क्यों नहीं दिए। हम तो जाकर के पूछे भी कि भाई मतलब दूसरे एथलीट को आप मौका दिए सेम चीज के लिए, बट मुझे क्यों नहीं दिए चांस। तो उनका कुछ कहना ही नहीं था।
फिर एक और एथलीट जो कि बेंच प्रेस ही खेल रहे थे, उनके साथ में क्या हुआ था कि जब वो लिफ्ट ले लिए, स्टार्ट हो गया और प्रेस भी हो गया, पर बेंच में थोड़ा सा टच हो गया, तो उसके वजह से उनका लिफ्ट फेल हो गया था, नो लिफ्ट बोला गया। नो लिफ्ट होने के बावजूद में उनको एक एक्स्ट्रा लिफ्ट दिया गया करने के लिए, मतलब इन टोटल 4 लिफ्ट दिया गया। और जो जिसका वीडियो मैंने दिखाया आपको जिस एथलीट का, और उसको फिर 3 लिफ्ट पूरा पूरा दिया गया। मेरे को सिर्फ 2 लिफ्ट दिया गया, लास्ट वाला लिफ्ट नहीं दिया गया बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद। और आप सुन सकते हैं वीडियो में, लोग जो भी वहां पे मौजूद थे सबको ही बोल रहे हैं कि जो बेंच है वही टेढ़ा। तो इसमें गलती किसका है? ऑर्गेनाइजर का मिस्टेक है, या फिर जो स्पॉटर था उसका मिस्टेक है, जो ऑर्गेनाइजर के थ्रू ही डाला गया था वहां पे, या फिर एथलीट का मिस्टेक है? अब एथलीट का कंसंट्रेशन तो लिफ्ट करने में होता है, अब वो बेंच कैसे चेक कर सकता है? तो इससे तो यही बोला जा रहा है ऑर्गेनाइजर के थ्रू कि आप एथलीट ही बेंच चेक करेगा, रॉड चेक करेगा, वेट्स चेक करेगा, तब फिर लिफ्ट करेगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तीनों चीज एक साथ में करना और 1 मिनट का टाइम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी एथलीट से, एथलीट लोग देखिए बहुत मासूम होते हैं, वो लोग क्या होता है ना, बहुत मतलब मासूम भोला जो भी बोल लीजिए, वो लोग अपना आवाज उठा नहीं पाते हैं। क्या होता है कि उनके साथ अगर चीटिंग हो भी रहा होता है ना, तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। ये चीज करना नहीं चाहिए, बट क्या करिएगा, लड़ने का तो इंटेंशन मेरा भी नहीं था। अगर होता तो ऐसा वहां पे हंगामा किया जा सकता था कि आप चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ में, बट ठीक है, पर्सनल ग्रजेस था, जो भी था मन में, उसके वजह से किया गया, एक्सेप्टेड। बट मतलब एथलीट क्या होता है ना, बोलता नहीं है। ये चीज यहाँ पे ना मिस्टेक हो जाता है, जिस वजह से जो ऑर्गेनाइजर्स है या इवेंट जो प्रमोट कर रहे हैं वो लोग बहुत फायदा उठा लेते हैं, एथलीट का भोलेपन का बहुत फायदा उठाते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ अपने वीडियो के थ्रू कि जो भी ऑर्गेनाइजर है या जो भी एथलीट है, वो लोग ट्रांसपेरेंसी रखे गेम में, बायसनेस ना रखे, कोई भी बायस्ड ना हो। अगर आपका जिम है, आपके जिम का एथलीट परफॉर्म कर रहा है वहां पे, तो ऐसा नहीं कि आप अपने जिम के एथलीट को पूरा सपोर्ट करिए और जो दूसरे लोग आए हैं उन लोगों का सपोर्ट नहीं करिए। बहुत तरह का चीटिंग होता है, जैसे कि वेट मैनेज कर दिया जाता है। आप जैसे मैं 83 केजी कैटेगरी में खेलता हूँ, मेरे बॉडी वेट में 90 केजी कैटेगरी वाले को डाल दिया जाएगा, तो वो चीटिंग ही हुआ। मैं कहाँ से सकूंगा 90 केजी वाले से compete करने? और जैसे आप एज में देख लीजिए, कोई अगर 28 साल का है जो कि सीनियर में है, और वो जो सब जूनियर 19 के नीचे होता है या जूनियर 23 के नीचे होता है, तो उस कैटेगरी में घुस करके खेल लेता है। तो ये सारा चीज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को देखना है कि ये चीटिंग ना हो सके। अब 100% नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट 99% एक्यूरेसी के साथ में तो कर सकते हैं। मैं भी इवेंट कराया अभी जस्ट बीस्ट क्लासिक, वहां पे बहुत कोशिश किया, हर मुमकिन कोशिश जो मैं कर सकता था कि चीटिंग नहीं हो, वो सारा कुछ मैं करके देखा। एज में थोड़ा बहुत आप वहां पे लीनियंट हो सकते हैं, आप चेक नहीं कर सकते हैं बहुत हद तक आधार कार्ड, क्योंकि फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं दे सकते, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन वेट कैटेगरी में तो कर सकते हैं। मैं कैमरा लगाया वहां पे, मैंने चेक किया, हर हर एक एथलीट का वीडियो बनाया ताकि कोई भी क्लेम ना कर सके बाद में। अब यहाँ पे क्या होता है दूसरे इवेंट्स में, मतलब आप देखिएगा अक्सर ये चीज सवाल खड़ा होता है कि वहां पे चीटिंग हुआ, दूसरे वेट कैटेगरी का बंदा मेरे वेट कैटेगरी में खेल रहा था। और ये मैं एथलीट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 जा करके ऑर्गेनाइजर्स को नहीं प्रेशर डालिए कि मेरा वेट मैनेज कर दीजिए 200 ग्राम के लिए, 800 ग्राम के लिए। आज आप स्टेट खेल रहे हो, वहां पे आपका पहचान का ऑर्गेनाइजर है, वो कर देगा, लेकिन कल को जब आप नेशनल या इंटरनेशनल खेलने के लिए जाओगे, वहां पे कौन होगा आपके पहचान का? कोई भी नहीं होगा वहां पे मैनेज करने वाला। वेट लिफ्टर्स या वेट लिफ्टिंग आज ऊपर क्यों है पावर लिफ्टिंग से? क्योंकि वहां पे ये सब छोटे छोटे चीजों में चीटिंग नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इस वजह से तो आपको ये सब चीज ध्यान देना है और पावर लिफ्टिंग को ऊपर लेके जाना है। और किसी को अगर कोई भी हेट नहीं है किसी के लिए, मैं बस ये वीडियो दिखाना चाह रहा था सबको को, ताकि आप लोग भी समझ पाओ कि कैसे पावर लिफ्टिंग में ऐसा चीटिंग चलता है या जो भी चीज होता है, तो ये चीज आप लोग भी आवाज उठा सको। तो थैंक यू सो मच गाइज, होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो प्लीज शेयर करिएगा और एथलीट्स तक पहुंचाइएगा ताकि समझ में आए और बहुत कुछ सीखने को भी मिले। और आवाज उठाइए अपने राइट के लिए, अगर आपके साथ चीटिंग हो रहा है तो आप सामने आकर के बोलिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजर है या जो भी जज है उनको भी समझ आए हर कोई सही नहीं होता है। विशाल कुमार झारखंड सीनियर में 95 केजी वेट में, सेकंड रवि कुमार और थर्ड प्रेम माने। फर्स्ट
विशाल कुमार झा, प्रेस का रवि कुमार यादव, प्रेम भाटी, सीनियर मैन एकेजी प्रेस, जैन साहब, प्रेस, विकास कुमार झा हाथ उठाएंगे विकास कुमार झा, रवि कुमार। इंटेंशनली बहुत कोशिश किया गया मुझे हराने का, लेकिन फिर भी मैं कैसे भी मैनेज कर पाया गोल्ड मेडल लेके आने का। लेकिन गोल्ड मेडल जीत के मुझे वो खुशी नहीं मिला इस बार, क्योंकि मैं एक्चुअल में गया था बेस्ट लिफ्टर बनने के लिए। हाँ, मैं थोड़ा पॉइंट में बहुत दूर था, लेकिन कोशिश कर सकते थे क्योंकि मेरे अंदर 140 142.5 का बेंच था उस दिन। बट पहला लिफ्ट जो फेल हो गया और फिर थर्ड लिफ्ट मुझे मिला नहीं मौका, तो ये सब के वजह से थोड़ा सा पीछे रह गए। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर बेंच चेक करना हुआ तो बेंच भी चेक करेंगे, रॉड चेक करना हुआ तो रॉड भी चेक करेंगे, प्लेट्स लगाना हुआ तो प्लेट्स भी लगाएंगे, लेकिन बेस्ट लिफ्टर बन के आएंगे। अगर वीडियो में कुछ मेरे थ्रू गलत बोला गया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ भी गलत लगा हो हो सकता है कि मैं सोच लिया हूँ कि ये चीटिंग है, हो सकता है कि ये मिथ भी हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन में तो ये चीटिंग ही था। और मुझे पता है कि क्या पर्सनल ग्रजेस था, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहा हूँ। बट आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियोज़ आप लोग के सामने है कि एक्चुअल में ये क्या हुआ, क्योंकि मेरे को मौका नहीं देकर के बाकी लोगों को मौका दिया, तो मुझे तो लगता है कि चीटिंग है। आप लोग को क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।